नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहारों की जो सामान्य जानकारी है उनका हमने अध्ययन किया। आगे हम इनके जो शासक हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मंडोर के प्रतिहार। कौन है? मंडोर के प्रतिहारों में सबसे पहले नाम आता है हरिश्चंद्र का। ठीक है। हरिश्चंद्र के दो रानियां थी, ब्राह्मणी और एक थे क्षत्राणी। ठीक है। ब्राह्मणी जिनका नाम था द्विजात्मा और क्षत्राणी जिनका नाम था भद्रा। ठीक है। इनके कोई पुत्र नहीं था और इनके पुत्र थे चार, भोगभट, कदक, रजिल, दह, जिसमें से रजिल क्या बने? शासक बने। और ये जो तीन है ये क्या की? इन्होंने तपस्या की। तो यानी ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे और इन्होंने शासन नहीं किया, केवल रजिल ने शासन किया। इसके बाद में फिर नरभट्ट, नागभट्ट, भोज प्रतिहार, यशोवर्धन, शिलूक, जोट, कक, बाउक और ककुक ये शासक बने। जो घटियाला अभिलेख है किसने लिखवाया था? ककुक ने। इनके समय का माना जाता है, ककुक के समय का ये ध्यान रखना है। सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र। देखिए, इसके बारे में केवल ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिहारों के राजवंश के गुरु या मूल पुरुष या आदि पुरुष या संस्थापक कौन माने गए हैं? तो हरिश्चंद्र को आपको बताना है। इनका उपनाम क्या था? रोहिल्दी। इनके पुत्र थे भोगभट, कदक, दह। इन तीनों ने क्या की? तपस्या की। और जो पुत्र रजिल है ये मंडोर के क्या बने? शासक बने, जो कि मंडोर की वंशावली का इन्हीं से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। रजिल शासक बने। फिर रोहिशकूप नगर में, जोधपुर में स्थित है रोहिशकूप नगर, जिसमें विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसने, रजिल ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पर? रोहिशकूप नगर में, जो कि क्या है? जोधपुर में। राजसूय यज्ञ करवाया रजिल ने। दरबारी ब्राह्मण नरहरि ने राजा की उपाधि प्रदान की। तो उनके जो दरबारी ब्राह्मण कौन थे? नरहरि थे और इन्होंने राजा की उपाधि दी। फिर बनते हैं नरभट्ट। कौन बनते हैं? नरभट्ट। नरभट्ट की उपाधि है पेलोपेली। ध्यान रखना है क्या? ये पेलोपेली जो उपाधि है किनको दे रखी थी? नरभट्ट को। और ये इसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करने वाला। और एक उपाधि थी पिल्लापली, जो कि इसका अर्थ होता है गुरु, ब्राह्मणों का संरक्षण करता। ठीक है। फिर आगे शासक बने नागभट्ट। कौन बने? नागभट्ट। नागभट्ट का उपनाम था नाहड़। क्या नाम था? नाहड़। ये एक महत्वाकांक्षी शासक थे। साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया और मेड़ता पर इन्होंने क्या? अधिकार किया। सबसे पहले मेड़ता पर अधिकार किसने किया? नागभट्ट ने किया। नागभट्ट प्रथम भी कह सकते हैं। और इन्हें राजधानी बनाया, यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। तो प्रश्न पूछ भी सकते हैं कि मेड़ता को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया था? नागभट्ट ने बनाया था। रानी जज्जिका देवी के दो पुत्र थे, तात जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का था और एक था भोज जो कि क्या बने? राजा बने। यानी नागभट्ट प्रथम के बाद में राजा कौन बने? भोज बने। और जो इनका एक पुत्र था दूसरा, जो कौन था? तात, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो अगले वीडियो में हम राजा भोज के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये थोड़ा सा आप एक दो बार वीडियो देखिए, रिवीजन करें, ताकि आपको यह पूरा याद हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।